बहुत ऐसा फॉर्मूला है जिसको हम किसी दूसरे फॉर्मूला के बेस पर प्रूफ करते हैं। जैसे मान लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है या नहीं? बोलेगा आप इसको प्रूफ कीजिए, तो कैसे प्रूफ करोगे? तो साइन थीटा का एक पर्सनल अपना फॉर्मूला होता है P/H, उसका स्क्वायर। कॉस थीटा का अपना पर्सनल फॉर्मूला होता है B/H, उसका स्क्वायर। फिर आगे सॉल्व करोगे, पाइथागोरस थ्योरम का एक थ्योरम है, उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ के इसको प्रूफ कर देंगे कि इसका वैल्यू 1। बहुत ऐसा फॉर्मूला है, बहुत ऐसा टेक्निक है जिसको हम किसी अदर फॉर्मूला के बेस पर प्रूफ नहीं करेंगे। उसको कैसे प्रूफ करेंगे? मैथमेटिकल इंडक्शन के आधार पर। ये 12 में जाओगे, मैट्रिक्स में भी कुछ प्रॉब्लम ऐसा आवेगा जिसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ किया जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम जो पढ़े थे, बाइनोमियल थ्योरम का भी प्रूफ अगर बोलोगे तो मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा होता है। मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या नाम है? देखो, नाम ही है इंडक्शन, है नहीं? मैथमेटिकल इंडक्शन मतलब प्रेरणा मिलती है। जैसे गौर करोगे, गांधी जी से जाके मिले हो क्या? नहीं मिले हैं, लेकिन गांधी जी का किताब पढ़ के उसका रहन सहन, उसका हर चीज देख के प्रेरणा मिलती है कि नहीं? तो एक अलग भावना आती है कि हम भी ऐसे ही अहिंसात्मक जिंदगी जिए, तो प्रेरणा मिली, है नहीं? जैसे फिजिक्स में पढ़ोगे इंड्यूस्ड करंट, एक होगा प्रोड्यूस्ड करंट, एक होता है इंड्यूस्ड करंट। अगर मैग्नेट के पास कॉइल को आगे पीछे करोगे तो करंट ना लगा बैटरी, ना लगा हिंग, ना लगा फिटकिरी, लेकिन इसमें करंट फ्लो हो गया। दैट वह करंट क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड करंट, नॉट प्रोड्यूस्ड। बैटरी के द्वारा किया तो प्रोड्यूस्ड। उसी प्रकार से मैथमेटिकल में क्या होता है, बहुत ऐसा फॉर्मूला है जिसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करेंगे। थ्योरी क्या है सो तुमको लिख देते हैं। कोई भी फॉर्मूला को अगर मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा प्रूफ करना हो तो पहला काम उसको प्रोपोजिशन के रूप में, पीएन के रूप में ले लेंगे। क्लियर? पीएन के रूप में ले लेंगे। अब उसके बाद एन का वैल्यू 1 इनपुट करेंगे, 1 इनपुट करेंगे और देखेंगे कि मेरा एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ गया, तो कह देंगे दिस फॉर्मूला यानी ये प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1। जब 1 के लिए ट्रू हो जाएगा, हम खुद एक ले लेंगे कि मान लो m के लिए सही है, कोई मान लेगा k, कोई मान लेगा m के लिए सही है, हम लोग खुद मान लेंगे और उसको हम जो जो प्रोपोजिशन था उसको हम m के टर्म्स में लिख देंगे। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, m के जगह पर अब m+1 करेंगे। क्लियर? अब m+1 के लिए फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। अगर प्रूव्ड हो गया तो क्या इंड्यूस हुआ, क्या इंडक्शन हुआ, कि हमको क्या प्रेरणा मिली कि यदि m के लिए सही है तो m+1 के लिए सही है, तो यदि 1 के लिए सही है तो 1+1 2 के लिए सही है, यदि 2 के लिए सही है तो 2+1 3 के लिए, अगर 3 के लिए सही है 3+1 4 5 6 7 ऑल नेचुरल नंबर के लिए ये प्रूफ हो गया। इस प्रकार का तरीका है। इतना जो भाषण दिए इसको लिखा भी जाएगा। कैसे लिखेंगे थ्योरी को, उसको लिखते हैं। पहला काम क्या करोगे, इसको मिटाओगे, ये नहीं करोगे। उसके बाद क्या करोगे, लिखोगे कोई भी, हम तुमको स्टेप 1 में लिख देंगे Pn इज टू, जो भी फॉर्मूला दिया हुआ है उसको हम लोग लिख देंगे Pn के टर्म। अगर फॉर्मूला n के टर्म में है तो Pn, अगर फॉर्मूला किसी और k के टर्म में है तो लिखना होगा pk, है कि नहीं? तो Pn लिख देंगे। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में क्या करोगे, स्टेप 2 में क्या करोगे, लिखोगे फॉर, यही जो जैसे बना रहे ना उसी प्रकार से बना देना है, सिंपल है। एक दो प्रॉब्लम बना लो, हो गया। फॉर n इक्वल टू 1 और LHS निकालोगे, LHS है नहीं, और इक्वल टू RHS, दोनों को तुम निकालोगे। इसका LHS और इसका फॉर्मूला का LHS और RHS निकालोगे। यदि मान लो दोनों आपस में इक्वल हो गया तो क्या लिख देंगे,
कि Pn का मतलब ये फॉर्मूला जो गिवन फॉर्मूला है, Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। लेट Pn इज ट्रू, सही है, फॉर n इक्वल टू m या k या जो भी चीज लेना है। तो जब हम मान लिए कि यह जो Pn है यानी ये गिवन फॉर्मूला है वह m के लिए ट्रू है, तो यहां पर अब Pn के जगह पर क्या लिख दोगे, Pm, यानी m के टर्म्स में लिखोगे, लिख दोगे Pm इज टू जो फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला जो दिया हुआ है उसको लिखोगे इन टर्म्स ऑफ m, मतलब जहां जहां n है वहां क्या लिख दोगे, m। अब आइए इसको मान लेंगे 1। अब स्टेप 4 में आओ, स्टेप 4 में आओगे, उसमें क्या है देखो, हम लोग लिखेंगे टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव, क्या करना होगा, प्रूव Pn जो है यानी ये फॉर्मूला इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1। देखो अब 1 इंक्रीज कर दिए, किए ना, m के लिए सही है तो m प्लस 1 के लिए इंक्रीज कर दिए। अब ये 1 के लिए इंक्रीज कर देंगे तो अब क्या होगा, जहां जहां n है वहां क्या लिख दोगे, m प्लस 1, और हम लोग उसको प्रूफ करेंगे। तो अब क्या लिखोगे, देयरफॉर Pm प्लस 1 इज टू, अब जो फॉर्मूला जो लिखे हो फॉर्मूला उसको तुम इन टर्म्स ऑफ m प्लस 1 में लिख दोगे। आगे प्रोसेस में आओगे या प्रोसेस अब एग्जाम्पल से सीखोगे, ये तरह तरह का प्रोसेस चलेगा और अंत में ये ट्रू हो गया है नहीं, तो यहां पर ट्रू हो जाएगा। तो एक मैटर लिख देना 10 Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1। मान लो n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए प्रूफ है। तो गौर करो, जब ये m के लिए सही था तो m प्लस 1 के लिए सही हो गया, तो जब 1 के लिए सही है तो 1 प्लस 1 2 के लिए सही है, और जब 2 के लिए सही है तो 3 के लिए सही है। इट मीन्स फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए सही है, लिख देंगे। हेंस यही है तरीका, Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये प्रत्येक क्वेश्चन के लास्ट में ये मैटर को लिख देना, यही इसका थ्योरी है। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम तुमको बतलाते हैं, ये प्रूफ कीजिए। तो तुम बोलोगे तो प्रूफ किए ही है, तब क्यों हम प्रूफ करने जाएंगे, इसको प्रूफ किए होगे ना, प्रूफ किया ना, इसको एपी में है तो एसएन वाला फॉर्मूला से यूज कर दोगे और ये प्रूफ हो गया। लेकिन जी नहीं, हम यहां क्या लिखे हैं, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आप मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा आप इसको प्रूव कीजिए, तब तो हम ये मेथड में आएंगे, है नहीं, तब इस मेथड से इसको प्रूव करेंगे। तो यही एक फॉर्मूला हुआ, इसको प्रूव करना है। तो पहला काम क्या करोगे, यहां लिख दिए सॉल्यूशन। पहला काम क्या करोगे, इसको प्रोपोजिशन के रूप में मान लेंगे। प्रोपोजिशन क्या मान लेंगे, लेट Pn इज टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n इक्वल टू 1/2n इंटू n प्लस 1। अब बार बार जो ये लंबा जो लिखना पड़ेगा, तो केवल Pn लिखेंगे तो समझ में आ जाएगी, है कि नहीं। तो ये हम लिख दिए। अब आइए स्टेप, पहला स्टेप क्या लिखे थे, फॉर n इक्वल टू 1। ये यहां जो लिखे हैं उसी पर हम लोग चलते हैं, लिख देंगे फॉर n इक्वल टू 1। तो यहां पर लिखोगे फॉर n इक्वल टू 1। तो बोलो LHS में क्या होगा, LHS 1, n इक्वल टू 1। यहां n का मतलब हुआ नंबर ऑफ टर्म्स, हुआ ना। तो n का वैल्यू 1 का मतलब केवल फर्स्ट टर्म होगा। n का इक्वल टू अगर 2 लिखेंगे तो इसका मतलब 2 टर्म का सम। n का 5 लिख देंगे तो 5 टर्म का सम। तो यहां n इक्वल टू 1 है तो केवल फर्स्ट टर्म का सम।
फर्स्ट टर्म बाय द वे क्या है 1, तो मत सोचना यहाँ 1 लिखे इसलिए 1, यहां पर जो पहला टर्म है वही हुआ 1। आरएचएस ऑफ आरएचएस में जहां जहां एन है वहां क्या लिखोगे 1, तो 1 लिखोगे तो देखो 1 + 1 2, 2/2 1 इंटू 1 आंसर 1। क्या देखे, अब इस मैटर को लिख देंगे कि सिंस, ये यहां पर लिख दो, ये यहां पर सिंस लिख दो, तुम बनाने के लिए सिंस लिखना, हम थ्योरी में लिख दिए थे इफ, अब लिखोगे यहां पर सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है, देयरफॉर पीएन, पीएन बोले तो ये इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1। चलिए अब ये 1 के लिए सही हो गया। अब क्या लिखोगे, लेट पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू एम, तो लिखोगे लेट पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू एम। इस मैटर को लिखने के बाद क्या करोगे, जहां जहां एन है वहां वहां एम लिख देंगे, है कि नहीं, तो लिखोगे देयरफॉर पी एम, यहां से देखो यहां से लिख रहे हैं, कहां गया, यहां है, पी एम इज 2 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस, एन के जगह क्या लिख दोगे एम, उधर भी क्या लिख दोगे m इंटू एम + 1, इक्वेशन हो गया 1। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, टू प्रूव, अब क्या लिख देंगे टू प्रूव, हम ब्लू ब्लैक से लिख रहे हैं दिखेगा तुमको, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m + 1। अब क्या करेंगे, जहां जहां n है वहां क्या लिख देंगे m + 1, n के जगह क्या लिखोगे m + 1 इक्वल टू, यहां पर क्या लिखोगे m + 1, यहां n के जगह m + 1 अगेन +1 m + 2, हो गया, ये हो गया। अब हम लोगों की ड्यूटी है इसको प्रूव करना, तो इसको दिखलाने के लिए क्या करोगे, हर क्वेश्चन में हम ये 1 लिए होंगे, है ना, ये 1 तो ये प्रूव्ड है ना, मेरे द्वारा माना हुआ है ना, ये ट्रू है, तो हम इसको लेंगे और इसी को इस प्रकार से प्रोसीड करेंगे ताकि इतना आ जाएगा। यहीं पर एक ट्रिक है, वो ट्रिक अगर सीख गया तो 2 मिनट में बन जाएगा, और ट्रिक अगर नहीं सीखा तो गए, कहां गए तो तुम समझो कहां गए, है नहीं। चलो इसको लिखते हैं फ्रॉम 1, है नहीं। अब ट्रिक देखो, ट्रिक अगर जान गया तो क्या फंदा है, वो फंदा वो क्या है सो तुम देखो, यहां क्या लिखा हुआ है 2, आगे 1 प्लस हुआ तो 3, 1 प्लस होगा तो 4, 1 प्लस हुआ तो 5, तो ये है m, अब फिर 1 प्लस हुआ तो m + 1, मतलब तुम क्या देखे, ये m + 1 इससे ठीक बाद वाला टर्म है कि नहीं, बाद में ना, इसलिए तुमको ट्रिक बतलाते हैं। जनरल 90% प्रॉब्लम इस प्रकार का जब भी होगा, इसके जो लास्ट में लिखा हुआ है बिना सोचे समझे, है ना, इसके जो प्रूव करना है वो जरूर ये जो लास्ट में लिखा होगा वह इसके जस्ट बाद वाला होगा, क्योंकि 1 नंबर है जे 1 बढ़े, तो क्या ट्रिक हुआ, इसके जो लास्ट में जो लिखा हुआ है उसको दोनों तरफ प्लस कर दो, यही है फंदा, समझ गए हम क्या बोले, इसके लास्ट में जो लिखा हुआ है वो जो भी चीज लिखा हो उसको दोनों तरफ प्लस कर दो, एलएचएस तो आ गया, आरएचएस के लिए थोड़ा को मेहनत करो, ये भी आ जाएगा। तो चलो क्या लिखेंगे, एडिंग m + 1 बोथ साइड्स, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस m + 1, इधर भी 1/2 m + 1 प्लस m + 1, देखा, दोनों तरफ m + 1 हम ऐड कर दिए। अब गौर करो, इसको 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट 90 + 91 डॉट डॉट 99 100, इसको समझदार आदमी क्या लिख देगा,
1 + 2 + 3 ... 100। बीच वाला क्यों लिखने जाएगा? तो ये बीच वाला ही ना हुआ जी। तो हम ... डायरेक्ट यह लिख देंगे तो ये अपने आप ना आ गया। तो चलो, तो यहां पर क्या लिख दोगे? 1 + 2 + 3 + ... m+1। क्लियर हुआ? अब यहीं पर थोड़ा सा मेहनत करना है, अपने आप आ जाएगा। मेहनत क्या देख रहे हो? m+1 दोनों में। या एक और काम करो, 2 LCM ले लो। हम तो बोलते हैं हाफ कॉमन ले लो, तो बोलोगे यहां 2 कहां से आ गया? तो चलो LCM ले लो। LCM लोगे तो क्या आएगा? m × m+1 और 2 × m+1। अब तो कोई समझाने में हमको प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करते हैं यहां पर? ये पार्ट तो लिखते रहोगे, डू मतलब जो है पार्ट लिख रहे हैं। अब चलो यहां पर m+1 कॉमन ले लो। क्या बचा? यहां m बचा, यहां 2 बचा, यहां 2 आ गया। देखो सामने क्लियर हो गया। 1 + 2 + 3 ... m+1 = 1/2 m+1 m+2 आ गया। तो उसके बाद क्या करोगे? यह जो विध पूरा करने के लिए बोले हैं, इसको लास्ट में लिख देना है नहीं? होता है ना कोई किसी चीज में त्योहार विध होता है, गांव देहात का भाषा है विध, तो इसको लास्ट में लिख देंगे, कहानी खत्म। इसको भी हम लोग अलजेब्रा में एपी में प्रूफ किए, सम ऑफ स्पेशल सीरीज में आराम से प्लस कर सकते थे। लेकिन कहता है जी नहीं, इसको आप मैथमेटिकल इंडक्शन MI के द्वारा आप इसको प्रूफ कीजिए। कैसे प्रूफ करोगे? एक एग्जांपल दिए, उसी प्रकार से पहला स्टेप क्या लिखोगे? पहले तो लिख दो प्रूफ। फर्स्ट स्टेप क्या लिखोगे? जिसको प्रूव करना है उसको मान लेंगे Pn। चलो लेते हैं, लेट Pn = 2। उसके बाद क्या बोले थे स्टेप में? लिखेंगे फॉर n = 1। n = 1 का मतलब फर्स्ट टर्म। ये सीरीज ना है जी, तो सीरीज है तो यहां 1 के n के जगह 1 नहीं इनपुट कर देना, लफड़ा में फंस जाओगे। ये सीरीज है, n नंबर ऑफ टर्म्स होता है और n का वैल्यू 1 हुआ, इसका मतलब ओनली फर्स्ट टर्म। तो चलो LHS का वैल्यू क्या हुआ? फर्स्ट टर्म, यही ना है। 1 × 2 यानी आंसर हो गया 2। ये इंटू है, मल्टीप्लीकेशन। और RHS बोलो, RHS में क्या होगा? देखो, जब यहां n है, n के जगह क्या लिख दोगे? 1। तो लिखोगे 1 - 1 0 0 × समथिंग 0 अब +2 आ गया 2। तो क्या देखे? LHS और RHS आपस में बराबर है, तो लिखोगे सिंस LHS = RHS, देयर लिख देंगे हेंस Pn is true for n = 1। ये हम दिखला दिए कि यह जो फॉर्मूला है यह 1 के लिए ट्रू है। जब 1 के लिए ट्रू है तो मान लेते हैं हम m के लिए भी ट्रू है। तो लिखते हैं लेट Pn is true for n = m। तो क्या करोगे? अब जहां जहां n है वहां क्या लिख दोगे? m लिख दोगे। तो लिख दो Pm is 1 × 2 + 2 × 2² + ... देखो इसको बीच में छोड़ के डॉट में कर दे तो जगह मेरा बचेगा, कोई दिक्कत नहीं ना, समझते हो ना? +m × 2⁴ m। यह भी है, यहां नहीं लिखे यानी यह भी है नहीं? अब यहां आइए, यहां लिख दोगे m - 1 × 2⁴m +1 + 2। इसको मान लिए हम लोग 1, है कि नहीं? अब Pm हो गया। अब आगे क्या बोले थे स्टेप तुमको लिखने के लिए? टू प्रूव है नहीं? Pn is true for n = m+1। 1 इंक्रीज कर दिए। तो अब जहां जहां n है वहां क्या लिख दोगे? m+1। इसको संभल करके लिखना है कि नहीं? Pm +1 = देखो यहां लिख रहे हैं 1 × 2 2 × 2²
अब प्लस इसको डॉट डॉट में रख दिए, यहां देखो m+1 होगा, समझा इसको? और यहां होगा 2 to the power m+1। यहां पर देखो n के जगह m+1 लिखोगे तो m+1 और -1 तो सिंपल m बचेगा, और यहां इंटू 2 to the power m+1 अब फिर +1 m+2 होगा और +2। ये प्रूव करना है, समझ गए? इसको प्रूव करना है तो प्रूव करने के लिए क्या बोले थे, जो ये 1 माने हो, 1 लिए हो, यहीं से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम 1। तो इसको लिखने के बाद क्या बोले थे, ट्रिक, जिसमें दिमाग नहीं लगाना है, ब्रेन यूज नहीं करना है ज्यादा। ब्रेन तो बिना ब्रेन का यूज लिखना, सब ब्रेन यूज होता ही है, लेकिन डीपली ब्रेन यूज नहीं करना है। वो क्या बोले थे, जो प्रूव करना है उसके लास्ट में जो लिखा हुआ है उसको दोनों तरफ ऐड कर दो, है कि नहीं? दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मैटर लिखेंगे एडिंग। तो ये देखो यहां जो लिखा हुआ है ये मैटर m+1 इंटू 2 to the power m+1। क्यों? क्योंकि ये जरूर इसके बाद वाला ये टर्म है कि नहीं? देखते हैं 1 है तो 1 में प्लस किए तो 2 आया, तो m है तो m में प्लस किए तो m+1 आया। यहां 2 पर पावर 1 है, अगला 2 पर पावर 1 + 1 2 है, अगला 2 पर पावर m है तो m+1। इस दोनों को ऐड करके लिखो, तो लिखेंगे यहां पर 1 × 2 + 2 × 2² प्लस डॉट डॉट प्लस m × 2 to the power m प्लस, अब इसको ऐड कर रहे हैं m+1 × 2 to the power m+1 हो गया। इधर भी अब इसको लिखो m-1 × 2 to the power m+1 + 2 और इसको ऐड करो। यदि जगह नहीं है तो नीचे हम लिख देते हैं m+1 × 2 to the power m+1, दोनों तरफ हम ऐड कर दिए। क्लियर? ये मैटर तो बार बार लिखते जाओगे तो जगह कम है, हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट यहां से आ रहे हैं =, ये मैटर तो लिखोगे ना जी। अब चलो यहां पर अब तुमको हल्का सा ब्रेन लगाना है। तुम गौर करोगे जो प्रूव करना है उसमें +2 चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी है, तो इस +2 को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको रिजर्व बाहर रख देंगे। किसको आपस में मिलावेंगे, इन दोनों को। तो चलो एक स्टेप लिखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगी। यहां लिख देते हैं m-1 2 to the power m+1 प्लस m+1 2 to the power m+1, आइए 2 को रिजर्व कर दिया। क्लियर? अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, कितना इजी है। 2 to the power m+1 दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, ये आपस में सॉल्व हो जाएगा। इजी है कि नहीं? तो देखो यहां हो जाएगा m-1 और प्लस m+1 × 2 to the power m+1 + 2। ये 1 1 कैंसिल है ना, ये दोनों 1 तुम्हारा कैंसिल। m + m क्या होता है, 2m, तो लिख दोगे यहां पर 2m × 2 to the power m+1 + 2। चलिए ये भी 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड होगा। m+1 पहले से है, एक पावर और ऐड होगा तो पावर क्या हो जाएगा, m+2। तो लिख दोगे m × 2 to the power m+2। देखो ये जो प्रूव करना था वो आ गया, m+2। हाँ यहां पर m+2 + 2 आ गया। तो फिर लिख देंगे सिंस Pn is true for m and also m+1, therefore we can say that this formula is true for all natural number। या जो मैटर जो लिखते हैं उसको लिख देंगे। क्या फर्स्ट में बताया था ना क्या मैटर लिखना है, लिख देंगे।